नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाले इस वीडियो में व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी विलेख क्या होता है। परीक्षाओं में अक्सर यहां से 1 से 2 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये टॉपिक पता भी होना चाहिए। इसके बाद आपको दिखाने वाले हैं पार्टनरशिप डीड कैसी होती है, उसका फॉर्मेट आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको बताने वाले हैं जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, यह भी आपको यहां पर बताएंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। और उसके बाद आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आखिर में पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वीडियो के बाद में आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इंग्लिश में बताएंगे आपको, उसके बाद आपको बताने वाले हैं हिंदी में। पार्टनरशिप डीड इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म which outlines the terms and conditions of the partnership between the partners. The purpose of a partnership deed is to provide clear understanding of the roles of each partner, which ensure smooth running of the operations of the firm. All the rights and responsibilities of each member are recorded in a document known as a partnership deed. देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बात हो रही है जो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है उसमें क्या क्या लिखा होता है। फर्म का जो भी टर्म कंडीशन होती है वो उसमें लिखी होती है। आप अगर साइन करेंगे तो उसको पढ़ने के बाद साइन करिएगा, ताकि आपको जो भी टर्म कंडीशन हो फर्म की वो आपको पता रहनी चाहिए। पार्टनर्स के क्या रोल होंगे वो भी उसमें लिखा रहता है, तो वो भी आपको इससे पता रहेगा, जिससे क्या होगा, आपका फर्म स्मूथली आराम से आप चला सकेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं जानकारी होगी तो इसमें टकराव भी होता है पार्टनरशिप में। इसको हिंदी में देख लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको अगर अच्छे से आप समझेंगे तो आप इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ करके आएंगे। हिंदी में पार्टनरशिप डीड फर्म के भागीदारों के बीच एक साझेदारी समझौता है जो साझेदार के बीच साझेदारी के नियमों और शर्तों को रेखांकित करता है। पार्टनरशिप डीड का उद्देश्य प्रत्येक भागीदार की भूमिकाओं को स्पष्ट समझ प्रदान करना है, जो फर्म के संचालन को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करता है। प्रत्येक सदस्य के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व एक दस्तावेज में दर्ज किए जाते हैं, जिसे साझेदारी विलेख के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बेशक पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई किया जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड कैसी होती है। तो ये फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है पार्टनरशिप डीड। ये एक फर्म का पार्टनरशिप डीड है। देखिए यहाँ पर 100 रुपए से बनाया गया है पार्टनरशिप डीड, और इसमें यहाँ पर लिखा है डीड ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पर उसकी नियम और शर्तें जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है। सब कुछ यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर, फोर्थ पार्टनर, जितने भी होंगे यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी जाएगी। और इसके बाद और भी पेज होते हैं, उसमें आपके टर्म कंडीशन लिखे होते हैं, और यहाँ पर उसके बाद कंपनी के स्टाम्प लगाया जाता है अगर आप एग्री होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने ये देख लिया होगा पार्टनरशिप डीड कैसी होती है, क्योंकि अगर आप जो पढ़ते हैं और किसी चीज का आप पिक्चर देख लीजिए तो आपको पिक्चर ज्यादा समय तक याद होती है। ठीक है, ये है आपका पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां से आपको पता चलेगा पार्टनरशिप आ फ्यू इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड आर। पार्टनरशिप डीड की कुछ आवश्यक विशेषताएं। पहला, द नेम ऑफ द फर्म। फर्म का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, भागीदारों का नाम, यानी ठीक है पार्टनर्स का नाम होना चाहिए और उनका पता, एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर नेचर ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय कैसा है उसकी प्रकृति। ठीक है, व्यवसाय की प्रकृति यहां पर होनी चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस। उसके बाद होना चाहिए उसमें द टर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने समय के लिए चलने वाली है, 10 साल, 15 साल, 50 साल, वो वहां पर लिखा जाता है। ठीक है, द टर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पर लिखा है द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर। प्रत्येक जितने भी भागीदार होते हैं कितने कितने अमाउंट वो, अब मतलब कि कितने इतना पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में, वो भी उसमें लिखा होता है।
ठीक है, प्रत्येक भागीदार द्वारा योगदान की जाने वाली पूंजी की राशि। इसके बाद द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर प्रभार की अनुमति। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पूंजी पर ब्याज, जो भी उस पूंजी पर ब्याज लगेगा वो भी लिखा जाता है, कितना ब्याज लगेगा। अगर कोई पार्टनर अपना पैसा निकालता है, आहरण करता है, तो उस पर भी जो भी होगा रूल वो उस पर लिखा होगा। और इसके बाद देखिए लिखा है 7वें नंबर पर राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के क्या अधिकार होंगे फर्म में, वो भी लिखा रहता है। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होगी वो भी लिखा रहेगा। और उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, ये भी इसमें लिखा रहेगा। और 10वें नंबर पर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, फर्म से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है, वो रेशियो में लिखा रहता है कि कितना कितना रेशियो। मान लीजिए 4 हैं तो मान लीजिए 100 का हो गया तो 25, ठीक है, 25-25 का, ठीक है, ऐसे उस पर लिखा रहेगा। ठीक है, चारों क्या क्या मिलेगा, 25-25 करके मिलेगा, जो भी उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा सबको एक साथ झेलना होगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो यहां से थ्योरी का क्वेश्चन, ठीक है, यहां से कम अगर 5 नंबर का कम से कम क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी से, पार्टनरशिप डीड से, तो आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो। पहला लिखा है यूज कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी भागीदारों की सही जिम्मेदारियों और देनदारियों के नियंत्रण और निगरानी का उपयोग करें। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर अवॉइड कंफ्यूजन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अमंग द पार्टनर्स, भागीदारों के बीच लाभ और हानि वितरण अनुपात पर भ्रम से बचें। ठीक है, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, वहां पर क्लियर लिखा रहता है। तीसरे नंबर पर अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर के बीच विवाद से बचे। ठीक है, इससे क्या होता है पार्टनरशिप डीड से कि विवाद से बचते हैं इससे। ठीक है, पार्टनर्स क्या होता है विवाद से बचते हैं, क्योंकि आप साइन कर दिए हैं तो आपने जरूर इसको पढ़ के साइन किया होगा, तो वहां पर कोई भी विवाद नहीं होता है। इसके बाद चौथे नंबर पर इंडिविजुअल पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मेंशन क्लियरली, व्यक्तिगत भागीदारों की जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। ठीक है, सभी का पार्टनरशिप का क्या जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो उस पर मेंशन होती है। और इसके बाद 5वें नंबर पर पार्टनरशिप डीड्स ऑल्सो डिफाइन अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सैलरी ऑफ द पार्टनर्स एंड वर्किंग पार्टनर्स, तो ये भी उसमें लिखा होता है। और देखिए इसके बाद व्हाट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनर्स। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि साझेदारी फर्म के पंजीकरण के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं। देखिए पहला है सर्टिफाइड ओरिजिनल कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का प्रमाणित मूल प्रति। ठीक है, जो भी आपकी पार्टनरशिप डीड होगी उसकी प्रमाणित मूल प्रति लगेगी यहां पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर पार्टनर्स डॉक्यूमेंट्स, जो भी पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये वहां पर लगेगा पार्टनर्स दस्तावेज, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये लगेगा पार्टनरशिप का। और उसके बाद तीसरे नंबर पर एड्रेस प्रूफ ऑफ द फर्म, जो भी फर्म होगी उसका एड्रेस प्रूफ यानी फर्म का पैन कार्ड। देखिए यहां पर लिखा हुआ है रेंट एग्रीमेंट एंड यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, यूटिलिटी बिल यानी बिजली का बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, लैंडलाइन फोन जो होता है उसका बिल हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हो सकता है। और इसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है चौथे नंबर पर क्या जरूरत होती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी होना चाहिए उसके लिए। और इसके बाद लास्ट है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1, साझेदारी के पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 1 भी होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, इतना ही आपको बताना था कि क्या क्या जरूरत पड़ती है आपको पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी के कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, सभी कमेंट को रिप्लाई मिल जाएगा कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका वहीं पे जवाब दे दिया जाएगा। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करिए
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, आपके लिए डेली इस प्रकार की थ्योरीज आने वाली है। आपके और भी सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कंप्यूटर और इंग्लिश, हिंदी भी। तो हमारे साथ बने रहिएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।